मैं अमित तिवारी जी एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूं, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। साथ ही साथ सर क्या लग रहा है, हरियाणा की टैली आपके सामने, जम्मू कश्मीर की टैली आपके सामने, दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन को यानी कि कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। शिल्पा जी देखिए, लाडवा सीट की हम बात करें नायब सिंह सैनी साहब की, तो जिस तरह 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने किसानों के लिए काम किया, किसानों की जो निधि थी उसको जो है कर्जों को माफ़ करने का काम किया, किसानों की 24 फसलों पे जो है उन्होंने MSP देने का काम किया है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 9 साल 5 महीने एक जगह बैठा रहा और उसने काम नहीं किया, 6 महीने में एक नायब सिंह सैनी साहब या हम कोई किसी भी कार्यकर्ता को या विधायक को वहाँ पे आप बैठा देते हैं उस कुर्सी पे, तो 6 महीनों में क्या आप मानते हैं कि जो खट्टर सरकार के जो गड्ढे थे, इम्तिहान की घड़ी, अग्नि परीक्षा की घड़ी, और देखिए तस्वीरें भी दिखा देते हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले बैलेट पोस्टल्स खोले जाएंगे और उसके बाद फिर AMI जो EVM है उनका नंबर आएगा। नमित त्यागी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, दिल्ली से मौजूद हैं, कांग्रेस मुख्यालय पर उनकी उपस्थिति है। नमित, कैसा माहौल वहां पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल में आंकड़े निकल कर आए थे उसके मुताबिक जो कांग्रेस के नेता हैं वो काफ़ी गदगद है। हालांकि कांग्रेस के मेन गेट पर अभी जहां पर हमारी मौजूदगी थी वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं और जो ढोल बजना है वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम साल 2019 के आंकड़ों की बात करें तो जहाँ बीजेपी 40 सीट लेकर आई थी हरियाणा में, तो वहीं कांग्रेस केवल 31 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि बीजेपी ने 10 सीटों वाली जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन कांग्रेस जहाँ 10 सालों के बाद वापसी की राह तलाश रही है हरियाणा के अंदर, तो बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरीके से बदल गया है और शुरुआती रुझान में भी कांग्रेस पार्टी काफी आगे नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सरकार बनाने का देखिए बैलेट बॉक्स खुल चुका है और वहां पर काउंटिंग इस समय चल रही है। तो बैलेट बॉक्स को खोलकर वहां पर डाला गया है और एक एक करके अब जो है काउंट किए जा रही हैं किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, और इस हिसाब से टैली लगातार अपडेट होती हुई एक बार टैली पर भी नजर डाल लेते हैं। 17 सीटों पर बढ़त के साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 8 पर बढ़त के साथ और अदर्स के खाते में फिलहाल 3 जाती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी 10 पर पहुंच गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 10 पर है, यानी कि फिलहाल टाई होता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में। नमित, पूरी करें अपनी बात। देखिए, बिल्कुल जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि तकरीबन 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। निश्चित तौर पर वहाँ पर NC और कांग्रेस का जो अलायंस है वो आगे दिख रहा है। एग्जिट पोल में भी हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को काफ़ी अच्छी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा। वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में इस बार काफ़ी बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर नायब सिंह सैनी की बात करें, और सबसे बड़ा जो चेहरा है जुलाना से विनेश फोगाट जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है। वहां पर क्या होगा, हालांकि जो विनेश फोगाट और कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से सीट जीतने वाली विनेश फोगाट बनेगी। लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि आखिर इससे पहले कई बार हमने देखा है शिल्पा की एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे हैं वो कई बार पलटे भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के अभी कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, हमें हरियाणा की जनता पर इस बार भरोसा है और इस बार हरियाणा की जनता बदलाव चाह रही है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि हरियाणा के अंदर चाहे किसान आंदोलन हो या फिर पहलवान, कांग्रेस दिखाई दे रही है। आपकी मौजूदगी वहां पर कांग्रेस मुख्यालय पर है, जरा आसपास तस्वीरें दिखाइए। क्या लोगों ने वहां पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के आना शुरू कर दिया या फिर थोड़ा भी इंतजार कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल एक बार हम पीछे की तस्वीर दिखाएं। अभी तो थोड़ा सा सन्नाटा है क्योंकि रुझान आने शुरू हुए हैं। मेन गेट पर जहां पर अभी हमारी मौजूदगी थी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आने शुरू हो गए हैं। हाथों में तख्तियां बैनर लेकर वहां पर लोग पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगे। मेन गेट पर ढोल नगाड़ों के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे ही सूर्य की किरण आगे बढ़ेगी, रुझान और ज्यादा तेजी से आने शुरू होंगे, तो फिर कांग्रेस मुख्यालय में तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, जो इससे पहले भी होता हुआ आया है, इससे पहले जब जो जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है और जब नतीजे आते हैं तो फिर कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं। लेकिन ये शुरुआती रुझान है और वहीं पर ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर में जो अलायंस है, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। अमित जी, आपको रुक करूंगी, आपकी बात बीच में 2 बार अधूरी रह गई थी, पूरी करिएगा अपनी बात। साथ ही साथ सर, यानी कि माना जाए कांग्रेस अभी इसी मूड में नजर आ रही है कि गरम गरम जलेबी ना खाई जाए, थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। निश्चित तौर पर कांग्रेस का आज का दिन है और आप देखेंगे 11 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जिस हम लाडवा सीट की हम बात करें जहाँ से नायब जम्मू कश्मीर में
कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 10 सीटों पर आगे, और देखिए अब ये आंकड़े बदल गए हैं, 14 पर आगे हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस यानी कि इनका अलायंस 14 सीटों पर आगे। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ये देखिए टैली बदल रही है। बीजेपी 12 सीटों पर आगे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 16 सीटों पर आगे आ गया है। ये तेजी के साथ टैली बदल रही है, तेजी के साथ ये आंकड़े भी चेंज हो रहे हैं। बीजेपी 13 पर आ गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 16 पर। और ऊपर नजर डालते हैं, हरियाणा की टैली पर नजर डालते हैं, कांग्रेस तेजी के साथ 26 सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन के साथ है और बीजेपी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। अमित जी, लाडवा सीट की हम बात कर रहे थे, जहां से नायब सिंह सैनी साहब लड़ रहे हैं, वो भी एक कांटे की टक्कर वाली सीट है, जहां पे बहुत मुश्किल होगी। आने वाला समय जो 1-2 घंटे का होगा, आपको नज़र आएगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कितनी वो कांटे की टक्कर वाली सीट है। जिस क्षतिपूर्ति की हम बात कर रहे हैं, 9 साल 5 महीने की जो खट्टर साहब के जो गड्ढे थे, उनको भरने में 6 महीने का समय नहीं, उसमें 6 साल भी लग जाएंगे। क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कि जितनी भी पॉलिसीज थी, भले हम मनोहर लाल खट्टर साहब को बार बार आगे कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी पॉलिसीज थी वो केंद्र सरकार की पॉलिसीज थी, ना कि राज्य सरकार की पॉलिसीज, जिसकी वजह से जनता वहां पे खासी नाराज है। उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर भुगत रही है कोई भी जनता, तो हरियाणा की जनता है। चाहे वो किसान बिल रहे हों, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वहाँ पे 700 750 किसान जो शहीद हुए, उनकी भी जो भरपाई है वो सारी केंद्र की राजनीति की वजह से या केंद्र की पॉलिसीज जो थी उनकी वजह से हरियाणा सरकार को काफी कुछ भुगतना पड़ा। मनोहर लाल खट्टर साहब को 6 महीने पहले, चुनाव से चंद महीनों पहले वहां से निकाल लिया गया। एक तरफ से आप यही कहेंगे कि मनोहर लाल खट्टर साहब को वहां से निकाला गया है, और जो हार का जो ढीकरा होगा, ये सबसे बड़ी बात होगी कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष या वहां पे जो हरियाणा की लोकल राजनीति है, ये किसके ऊपर मढ़ा जाएगा, सबसे बड़ी चीज है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह आपने देखा होगा, एग्जिट पोल के भी जो नतीजे आए थे, वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोल में बदले थे। और एक छोटा सा कमेंट सर जम्मू कश्मीर के ऊपर देखिए, 370 हटने के बाद जो लोगों ने वहां पर फैसला लिया है, बीजेपी 15 पर आगे, एनसी प्लस 18 पर आगे, ये किस तरफ इशारा करता हुआ? ये सबसे बड़ी चीज है कि ये क्लीन स्वीप की ओर ले जा रही है। ये जो आपके आंकड़े पेश कर रही हैं, अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस कांग्रेस का गठबंधन जो होगा वो 50+ लेके जाएगा। इसलिए इसका सबसे बड़ा एक मजबूत, मैं आपको बता रहा हूँ कि 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा जो जनता वहाँ स्टेटहुड की बात कर रहे थे लोग, वो बात लोग पहुंचाने में कामयाब हो गए, कांग्रेस हो चाहे एनसी हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो कश्मीर की हम बात करें, अगर हम घाटी की बात करें, तो घाटी में हमेशा एनसी और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। बीजेपी का कहीं से भी वहां पे खाता नहीं खुला है। पहले भी जो सरकार बनी 2014 में पीडीपी के साथ मिलकर उन्होंने बनाई, थोड़ा सा उन्होंने अपना स्पेस बनाया। ठीक है, समय लौटूंगे आपके पास। इस समय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सर, आपका रुख करते हुए। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि भाई काउंटिंग को लेकर सारी तैयारियां हैं, ड्राई डे है, लेकिन यहाँ तो मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी के लिए पूरी तरह से सूखा नजर आ रहा है। मात्र 3 सीटों पर आगे, क्या होगी पीडीपी को? आपका रिएक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल शिल्पा जी, जिस तरीके से अपना पूर्व में कहा गया था एक्चुअली कि दरअसल वहाँ पर जो पूर्ण रूप से फाइट दिखाई दे रही है, एक्चुअली बात यह है वो अपना जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपना कांग्रेस का जो अलायंस है, इसकी और भाजपा के बीच में एक्चुअली मुख्य अपना जो लड़ाई है उनके बीच में एक्चुअली बात है। पीडीपी जो है कहीं कहीं अपना सिर्फ जो है कहीं 10 सीटों पर कम से कम, एक जो रुझान पहले हम अपना जो जैसा एक आकलन हम कर रहे थे, तो 10 सीटों पर कम से कम उसका अपना एक अपना था कि ये यहाँ पर अपना थोड़ा सा संघर्ष करेंगे एक्चुअली बात है। लेकिन जिस तरह से भी रुझान आ रहे हैं यहाँ पर, तो रुझानों से दिख रहा है कि पीडीपी कहीं नजर नहीं आ रही है एक्चुअली बात यह है। और जहां पर हम अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को हम ले रहे, बहुत आगे बढ़ चुकी है। हरियाणा का अगर हम जिक्र करते, देखिए कांग्रेस जो है बहुत आगे छलांग मार चुकी है एक्चुअली बात यह है, और भाजपा बहुत पीछे है एक्चुअली बात है। अदर में भी 5 सीटें अपना यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अपना रुझान इस वक्त आ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी यहाँ पर अपना पोस्टल बैलेट का यहाँ पर जिक्र हुआ था, हमने शुरुआती बेस पे दरअसल हमने ये देखा कि अब हम कई मतलब ये दशकों से अपना इलेक्शन को अपना यहाँ पर डील कर रहे हैं, बात यह है। तो यहाँ पर होता क्या है कि पोस्टल बैलेट का जो मुख्य अपना जाते हैं वो अपना सत्ताधारी पक्ष के में जाते हैं, बात यह है। क्योंकि होता क्या है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए, बाकी इनके लिए जो है साख सुविधाएं अपना जो है समय समय पर अपना दी जाती हैं। जैसे कि अभी भी अपना जो है डीए बढ़ाया गया, दूसरा बढ़ाया गया, तीसरा बढ़ाया गया, सिर्फ इसीलिए कि वोटों की राजनीति के लिए बात यह है। लेकिन
यहाँ पर आज जो आकलन यहाँ पर अभी जो चर्चा यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर यह कहा गया कि पोस्टल बैलेट के अंदर भी अपना जो है विपक्ष आगे है। एक्चुअली बात यह है, तो यहाँ पर देखिए जो रुझान जिस तरीके से आ रहे, तो इससे हम स्पष्ट एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। एक्चुअली बात है, और होने क्या जा रहा है कि सब स्पष्ट अपना सामने नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अपना 90 में से 61 सीटों के अपना रुझान यहाँ पर है, कांग्रेस 41 पे, भाजपा 15 पे, अदर पास पे चल रहे हैं। देखिए मार्जिन तो अच्छा खासा हरियाणा में नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है। बीजेपी 21 पर तो एनसी प्लस 24 पर, यानी कि यहां पर कांटे की टक्कर मानी जा सकती है। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से अपना एग्जिट पोल के अंदर भी अपना जिस तरह से अपना रुझान अपने दिखाए गए हैं, एक्चुअली बात यह है, तो वहां पर भी है क्या कि अपना लड़ाई अपना जो है काफी कांटे की एक्चुअली बात यह है। लेकिन क्योंकि जम्मू के अंदर अगर हम अपना रेंज उसके अंचल की अगर हम बात करते हैं, तो जम्मू अंचल के अंदर तो एक्चुअली आप देखा भी गया है, पहले भी देखा गया कि भाजपा का अच्छा प्रभाव रहा है। एक्चुअली बात यह है, ऊपर ही जो अपना अगर घाटी की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो वहां पर जो है अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस अदर उनका पीडीपी और इनका अपना जो है अपना जो रजबाइश रहती है। एक्चुअली बात यह है, तो यहां पर स्पष्ट अपना जो है अपना दृष्टिगत है कि अभी कांटे की वहां पर लड़ाई चल रही है। लेकिन जिस तरीके से चलिए जम्मू कश्मीर में तो कांटे की लड़ाई, लेकिन यहां हरियाणा के दंगल में तो कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा पटकनी देती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। क्या कारण मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल यहां पर तो देखिए आप जिस तरीके से 41 और 15 का आंकड़ा बहुत बड़ा एक अपना मतलब जो अंतर जो है बहुत बड़ा अंतर है एक्चुअली। तो यहां पर जिस तरह 5 जो अन्य अपना ये दिखा रहे हैं, एक्चुअली बात है, मैं समझता हूं कि शायद हो सकता है कि चौटाला परिवार के लोग शायद इसके अंदर थोड़ा बहुत अपना कहीं पर अपना रस्साकशी चल रही होगी। अदरवाइज जो है भाजपा तो का जिस तरीके से अपना वहां पर स्टेटमेंट आ रही थी भाजपा के अपना लीडरान की, तो वहां पर बहुत पीछे है। एक्चुअली बात यह है, अब आगे रुझान क्या जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग है। एक्चुअली बात यह है, अभी स्टार्टिंग अपना जो अपना बैलेट अपना खुल रहे हैं, स्टार्टिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा मिलना शुरू हो गया है। शमसी आजाद साहब, कांग्रेस 41 पर आगे, बीजेपी अभी 15 पर ही अटकी हुई है। 90 में से 63 सीटों पर ये रुझान सामने आ गए हैं हरियाणा में। जी, जम्मू कश्मीर की पहले बात कर ले तो जहां घाटी में आप देखते थे कि चुनाव बहुत ही उससे कुशलता से नहीं हो पाते थे। कहीं बम विस्फोट होता था, कहीं प्रत्याशी का अपहरण हो जाता था, कहीं प्रत्याशियों को गोली मार दी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, आगजनी होती थी। तो ये सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखलाया कि जितना शांतिपूर्वक इस बार मतदान रहा है, तो जनता ने ये भी देखा कि घाटी में, जम्मू कश्मीर जैसी घाटी में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता नहीं था। आज कम से कम ये कि वहाँ की जनता ने खुद से अपने घरों पर झंडा लगाया, आज वहाँ के मतदाताओं ने अपने को सुरक्षित महसूस किया। तो क्या इन चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा?